ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑटो चालकों के लिए अब जो फेयर प्राइस है वो फिक्स कर दिया गया है। मेरे हाथ में इस वक्त लिस्ट है। साथ ही में आपको मैं बताती चलूँ कि शहर में जितने भी ऑटो स्टैंड्स हैं उनका फेयर प्राइस और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे जो ऑटोस चल रहे हैं उन दोनों का फेयर प्राइस अलग अलग है। सबसे पहले मैं शहर की बात करूँ तो शहर में जितने भी ऑटो स्टैंड्स पे जो ऑटोज़ हैं उनका कितने चार्जेस होंगे, उनका किराया कितना लगेगा। पहले 2 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है तो पहले 2 किलोमीटर का 39 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स यानी हर किलोमीटर के आपको 17 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, यानी पहले 2 किलोमीटर आपको 39 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। ये शहर के ऑटो स्टैंड की मैं बात करूँ, शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उन ऑटोज़ कि आपको किराया जो है वो इतना देना पड़ेगा, पहले 2 किलोमीटर का 39 रुपीज़ और उसके बाद अगर आप और आगे चलते जाते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से 17 रुपये ऐड करते जाइएगा। अब बात करते हैं कि जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आपको अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जाना है तो उनका कितना किराया चार्ज किया जाएगा। और मैं आपको साथ ही में ये भी बताती चलूँ कि ये जो फेयर प्राइस है ये रिवाइज्ड फेयर प्राइस है, यानी कि 19% जो फेयर प्राइस बढ़ा था उसके बाद एग्जिस्टिंग फेयर प्राइस जो था उसके बाद जब 19% बढ़ाया गया फेयर प्राइस उसके बाद ये रिवाइज्ड है, यानी कि इसमें 19% का प्राइस जो फेयर प्राइस है वो ऐड कर दिया गया है। अब मैं सीधे बात करती हूँ जम्मू एयरपोर्ट की। जम्मू एयरपोर्ट से अगर आपको एशिया होटल तक ट्रैवल करना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जितने भी यात्रु जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पर होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जम्मू एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं तो जम्मू एयरपोर्ट से शहर की अलग अलग डेस्टिनेशंस पे अगर आपको जाना है तो कितना किराया आपका लिया जाएगा। सबसे पहले तो एयरपोर्ट जम्मू से अगर आपको एशिया होटल जम्मू तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 82 रुपये। उसके बाद डीसी ऑफिस जम्मू तक जाना है तो आपको 124 रुपये देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट जम्मू से गेस्ट हाउस कनाल रोड तक अगर आपको जाना है तो आपको 132 रुपये देने पड़ेंगे। पुंछ हाउस जम्मू तक आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 166 रुपये, 166 रुपीज़। जम्मू एयरपोर्ट से इंदिरा चौक तक के लिए आपको देने पड़ेंगे 107 रुपये। होटल हरी निवास जम्मू तक आपको देने पड़ेंगे 158 रुपीज़। एयरपोर्ट जम्मू से आपको जानीपुर मेन स्टॉप तक जाने के लिए 192 रुपये देने पड़ेंगे। एमएलए हॉस्टल तक पहुंचने के लिए आपको 115 रुपये देने पड़ेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से अगर आप फायर ब्रिगेड गांधीनगर तक जाते हैं तो आपको 90 रुपये देने पड़ेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से अगर आप त्रिकुटा नगर की तरफ जाते हैं तो आपको 124 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट से ग्रेटर कैलाश की ओर जा रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे 192 रुपये। सैनिक कॉलोनी अगर आपको जाना है तो सैनिक कॉलोनी के लिए आपको 192 रुपये देने पड़ेंगे। छन्नी हिम्मत तक अगर आपको जाना है तो 166 रुपये। बड़ी ब्राह्मणा तक अगर आपको जाना है तो 243 रुपये। बड़ी ब्राह्मणा तक अगर आपको जाना है तो 124 रुपये। मीरा साहिब एयरपोर्ट से अगर आपको मीरा साहिब तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 124 रुपये। उसके बाद ज्योतिपुरम, यानी कि अगर आपको रियासी जाना है, रियासी की ये जगह है ज्योतिपुरम, अगर आपको जम्मू एयरपोर्ट से वहाँ तक जाना पड़ेगा तो आपको देने पड़ेंगे 1549 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको शिवखोड़ी तक जाना है तो आपको 2448 रुपये देने पड़ेंगे जम्मू एयरपोर्ट से। उसके बाद रघुनाथ बाज़ार अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। बहू फोर्ट तक अगर आपको जाना है तो आपको भी 110 रुपये ही देने पड़ेंगे। उसके बाद पीर बाबा तक अगर आपको जाना है तो 36 रुपये। चट्ठा तक अगर आपको जाना है तो चट्ठे के लिए आपको देने पड़ेंगे 61 रुपीज़। उसके बाद नानक नगर तक अगर आपको ट्रैवल करना है तो नानक नगर जम्मू एयरपोर्ट से नानक नगर तक पहुंचने के लिए आपको किराया देना पड़ेगा 95 रुपये, माफ़ कीजिएगा जी 95 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद रेजिडेंसी रोड शहीदी चौक तक अगर आपको जाना है तो आपको 115 रुपये देने पड़ेंगे। फिर टीआरसी जम्मू तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। हाई कोर्ट तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 185 रुपये। जम्मू एयरपोर्ट से अगर आपको बस स्टैंड तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 107 रुपये। उसके बाद रेलवे स्टेशन जम्मू, यानी कि जम्मू एयरपोर्ट से अगर आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। उसके बाद अगर आपको गांधीनगर गोल मार्केट जाना है यहाँ से तो आपको देने पड़ेंगे 68 रुपीज़। अशोका होटल तक जाना है तो 161 देने पड़ेंगे। त्रिकुटा नगर मिनी बस स्टॉप तक जाना है तो आपको 136 रुपये देने पड़ेंगे। तालाब तिलक गुरुद्वारा तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 126 रुपये। उसके बाद
अगर आपको गुम्मट जाना है तो 102 रुपये। रेहाड़ी गुरुद्वारा जाना है विया फ्लाईओवर, यानी कि फ्लाईओवर से होते हुए अगर आपको रेहाड़ी के गुरुद्वारे तक पहुंचना है जम्मू एयरपोर्ट से, तो आपको देने पड़ेंगे 136 रुपये। उसके बाद चर्च, गांधीनगर चर्च तक अगर आपको पहुंचना है जम्मू एयरपोर्ट से, तो आपको 48 रुपये देने पड़ेंगे। ओल्ड सेक्रेटरीट मुबारक मंडी तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 158 रुपीज़। ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। उसके बाद गीता भवन परेड ग्राउंड तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 131 रुपये। विनायक बाज़ार जम्मू तक जाना है तो आपको 99 रुपये देने पड़ेंगे। सिटी चौक तक अगर आपको जाना है तो 115 रुपये। जम्मू एयरपोर्ट से पीरखू तक जाना है आपको तो आपको देने पड़ेंगे 149 रुपीज़। उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट से रणवीरेश्वर टेम्पल तक, मंदिर तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 127 रुपये। फिर MAM स्टेडियम तक आपको देने पड़ेंगे 99 रुपये। उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट से अगर आपको शालामार हॉस्पिटल यानी कि SMGS हॉस्पिटल जाना है तो आपको 124 रुपये देने पड़ेंगे। आखिरी जम्मू एयरपोर्ट से अगर आपको आखिरी डेस्टिनेशन मेडिकल कॉलेज विया फ्लाईओवर अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 122 रुपये। ये वो डेस्टिनेशन पॉइंट्स है जो जम्मू एयरपोर्ट से आपको बाकी शहर के जो जितने भी एरिया हैं वहाँ तक आपको ट्रैवल करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आपको बाकी एरियाज़ में जाना है शहर के, तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा। जम्मू रेलवे स्टेशन पे जितने भी यात्री हैं, जितने भी लोकल लोग जो ट्रैवल करते हैं और वापस आते हैं, जिनको ऑटो लेकर वापस घर की और या बाकी अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जाना पड़ता है, तो ऑटो का किराया उनको रेलवे स्टेशन से बाकी शहर के एरियाज़ में कितना देना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। रेलवे स्टेशन से अगर आपको मेन गेट यूनिवर्सिटी तक जाना है तो आपको 39 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से बिक्रम चौक तक जाना है तो आपको 51 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से जीवल चौक तक जाना है तो 66 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन से स्टेडियम गेट तक जाने के लिए आपको देने पड़ेंगे 66 रुपीज़। साइंस कॉलेज तक जाने के लिए 73 रुपीज़। रेलवे स्टेशन से कनाल हेड नियर राजेंद्र पार्क तक जाने के लिए आपको देने पड़ेंगे 73 रुपीज़। उसके बाद रेलवे स्टेशन से यात्री निवास भगवती नगर विया गोल मार्केट वेयर हाउस तक जाने के लिए आपको, यानी कि गोल मार्केट वेयर हाउस से होते हुए आपको यात्री निवास भगवती नगर तक अगर पहुंचना है तो आपको देने पड़ेंगे 132 रुपये। यात्री निवास भगवती नगर विया जीवल साइंस कॉलेज, अगर आप जीवल या साइंस कॉलेज से होते हुए यात्री निवास पहुंचते हैं तो आपको 115 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद यात्री निवास भगवती नगर विया पनामा चौक एशिया होटल या वेयर हाउस के थ्रू अगर आप भगवती नगर यात्री निवास जाना चाहते हैं ऑटो के थ्रू, तो आपको 102 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद जर्नल बस स्टैंड अगर आपको जाना है रेलवे स्टेशन से तो आपको देने पड़ेंगे 76 रुपीज़। रेलवे स्टेशन से इंदिरा चौक विया फ्लाईओवर के थ्रू अगर आपको इंदिरा चौक पहुंचना है तो आपको 87 रुपीज़ देने पड़ेंगे। डोगरा चौक तक अगर आपको जाना है तो 65 रुपये देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से रघुनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपको 82 रुपये देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से रणवीरेश्वर टेम्पल तक ऑटो में जाने के लिए आपको 88 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेजिडेंसी रोड अगर आपको जाना है बिक्रम चौक से होते हुए तो आपको देने पड़ेंगे 90 रुपये। उसके बाद रेजिडेंसी रोड अगर आप नरवाल या DC ऑफिस से होते हुए जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 107 रुपये। उसके बाद रेलवे स्टेशन से अगर आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं फ्लाईओवर से होते हुए तो आपको 97 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से गांधीनगर गोल मार्केट तक का सफ़र तय करने के लिए आपको 51 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद बऊ फोर्ट पार्क अगर आपने जाना है तो 56 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप बऊ फोर्ट मंदिर जाते हैं रेलवे स्टेशन से तो आपको उसके लिए 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे। गीता भवन परेड ग्राउंड जाते हैं तो 95 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से पंचतीर्थी जाने के लिए आपको 107 रुपये देने पड़ेंगे। कच्ची छावनी पहुंचने के लिए आपको ऑटो के थ्रू 99 रुपये देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन से अगर आपको हनुमान मंदिर जाना है फ्लाईओवर से होते हुए तो आपको देने पड़ेंगे 121 रुपये। रेलवे स्टेशन से अगर आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते हैं गांधीनगर तो आपको 48 रुपये देने पड़ेंगे। गोरखा मंदिर नानक नगर अगर आप जाते हैं तो आपको 27 रुपये देने पड़ेंगे। और आखिर में रेलवे स्टेशन से अगर आप सेंट पीटर स्कूल BC रोड्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे 71 रुपीज़। ये था जम्मू के, यानी कि जम्मू एयरपोर्ट से और जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आपको कौन कौन सी डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जाना है ऑटो लेकर, उनका प्राइस क्या है वो ये था। अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर एयरपोर्ट से और कश्मीर के रेलवे स्टेशन से आपको जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करना है ऑटो के थ्रू, उसका फेयर प्राइस क्या है। एयरपोर्ट श्रीनगर से, कश्मीर की हम बात कर रहे थे, एयरपोर्ट श्रीनगर से अगर आपको TRC तक जाना है तो आपको 213 रुपये देने पड़ेंगे।
श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको डल गेट तक जाना है तो 220 रुपये देने पड़ेंगे। नेहरू पार्क तक अगर आपको जाना है एयरपोर्ट से तो आपको देने पड़ेंगे 253 रुपीज़। श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको ओबरॉय गेट तक जाना है तो आपको 280 रुपये देने पड़ेंगे। सेंटोर होटल तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 301 रुपये। उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको चश्मेशाही स्टॉप तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 316 रुपये। उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको ब्रेन तक जाना है तो आपको 351 रुपीज़ देने पड़ेंगे। निशात तक अगर आपको जाना है तो आपको 383 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट श्रीनगर से अगर आपको इशबार तक जाना है तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट से माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको शालीमार बाग तक जाना है तो 431 रुपये आपको देने पड़ेंगे। खायम चौक तक जाना है तो आपको 404 रुपये देने पड़ेंगे। खायर के लिए अगर आपको जाना है तो आपको 249 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद रैनावारी तक अगर आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से रैनावारी तक ट्रैवल करना है ऑटो में तो आपको 263 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सैदा कदल के लिए अगर आपको जाना है तो आपको 287 रुपीज़ फेयर प्राइस जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हज़रत बल यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट श्रीनगर से अगर आपको जाना है तो आपको 349 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद नसीम बाग क्रॉसिंग तक अगर आपको जाना है तो 366 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हबक क्रॉसिंग तक अगर आपको जाना है तो 387 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे जब आप ऑटो में ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जनरल बस स्टैंड बटमालू यानी कि एयरपोर्ट श्रीनगर से अगर आपको जनरल बस स्टैंड बटमालू तक जाना है ऑटो में तो आपको 194 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद कमरवारी अगर आपको जाना है श्रीनगर एयरपोर्ट से तो 246 रुपये देने पड़ेंगे। नोहाटा जामा मस्जिद तक जाना है तो 270 रुपये। हवल चौक तक जाना है तो 291 रुपये। उसके बाद आलमगिरी बाज़ार तक अगर आपको जाना है तो 304 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बागी अली मर्दान के लिए अगर आपको जाना है तो 315 रुपये देने पड़ेंगे। नौशहरा अगर आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से नौशहरा की ओर जाना है तो आपको 333 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद सौरा अगर आपको जाना है तो सौरा के लिए आपको देने पड़ेंगे 351 रुपीज़। उसके बाद बाटा कदल अगर आपको जाना है तो आपको 325 रुपये देने पड़ेंगे। मौलवी स्टॉप श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर आपको मौलवी स्टॉप तक जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 332 रुपये। उसके बाद लाल बाज़ार तक अगर आपको जाना है तो आपको 346 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद सौरा विया लाल चौक यानी कि लाल चौक से होते हुए अगर आपको सौरा जाना है तो आपको 237 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद पैंथा चौक विया लाल चौक से होते हुए जाना है तो आपको 333 रुपये देने पड़ेंगे। बंटवारा लाल चौक तक जाना है तो 256 रुपीज़। और आखिर में अथवज़न विया लाल चौक अगर आपको जाना है तो आपको 321 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो हुआ श्रीनगर एयरपोर्ट से बाकी कश्मीर के अगर आपको एरियाज़ में ट्रैवल करना है, बाकी डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जाना है। अब बात करेंगे कि कश्मीर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाना है ऑटो से होते हुए तो आपको कितना फेयर प्राइस देना पड़ेगा। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से अगर आपको पंथा चौक तक जाना है तो आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे, 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद बडगाम रेलवे स्टेशन से अगर आपको बडगाम टाउन तक जाना है, याद रखिएगा ये कश्मीर के रेलवे स्टेशन से आपको बाकी एक एरियाज़ में जाना है डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे, उनका ये फेयर प्राइस ऑटो में जाने के लिए आपको लगेगा। बडगाम रेलवे स्टेशन से अगर आपको बडगाम टाउन तक जाना है ऑटो में तो 54 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद अनंतनाग रेलवे स्टेशन से अगर आपको बस स्टैंड अनंतनाग तक जाना है तो 100 रुपये लगेंगे। अनंतनाग रेलवे स्टेशन से खानावल तक जाना है तो 51 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद बिजबिहारा रेलवे स्टेशन से अगर आपको बिजबिहारा बस स्टैंड जाना है तो 65 रुपये लगेंगे। पामपोर रेलवे स्टेशन से पामपोर बस स्टैंड तक जाना है तो 76 रुपीज़ लगेंगे। काकापोरा रेलवे स्टेशन से काकापोरा टाउन तक जाने के लिए आपको 46 रुपये देने पड़ेंगे। अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन से अवंतीपोरा बस स्टैंड तक जाने के लिए आपको 90 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद पंचकाम रेलवे स्टेशन से संगम तक जाने के लिए आपको 99 रुपये देने पड़ेंगे। राजवंशी रेलवे स्टेशन से गुलमर्ग नेशनल हाईवे क्रॉसिंग तक अगर आपको जाना है तो 24 रुपये देने पड़ेंगे। राजवंशी रेलवे स्टेशन से अगर आपको बस स्टैंड मगम तक जाना है तो 68 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद राजवंशी रेलवे स्टेशन से नेशनल हाईवे क्रॉसिंग तक जाना है तो 129 रुपये। रेलवे स्टेशन पट्टन से बस स्टैंड पट्टन तक जाने के लिए 39 रुपीज़। रेलवे स्टेशन पट्टन से नेशनल हाईवे पट्टन तक जाने के लिए 20 रुपये। उसके बाद रेलवे स्टेशन हमरे से नेशनल हाईवे क्रॉसिंग तक जाने के लिए आपको 17 रुपये देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन सोपुर से बस स्टैंड सोपुर तक जाने के लिए आपको 83 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन सोपुर से नेशनल हाईवे क्रॉसिंग अमरगढ़ तक अगर आपको जाना है तो आपको देने पड़ेंगे 15 रुपये। उसके बाद रेलवे स्टेशन बारामूला से बस स्टैंड बारामूला तक जाना है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और आखिर में रेलवे स्टेशन बारामूला से अगर आप नेशनल हाईवे क्रॉसिंग की ओर जाते हैं ऑटो के थ्रू तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि श्रीनगर एयरपोर्ट
श्रीनगर, जम्मू के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और कश्मीर के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से जितने भी ऑटोस चलेंगे, जो भी वहाँ पर ऑटो स्टैंड्स हैं, उन सब का प्राइस कितना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर ऑल ओवर जितने भी नॉर्मल जो ऑटो स्टैंड है, जहाँ पर नॉर्मल ऑटोस चल रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को छोड़ के जम्मू कश्मीर में जितने भी बाकी ऑटो स्टैंड हैं, उन सब का प्राइस मैं एक बार आपको फिर बता रही हूँ कि आपको पहले 2 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है ऑटो में तो आपको 39 रुपीज़ देने हैं। ये जम्मू का भी सेम है और कश्मीर का भी सेम है। उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से उसके बाद आप 17 रुपये ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी आपको बता दूं कि वेटिंग चार्जेस, अगर आप अपने ऑटो ड्राइवर को कहीं सड़क पे रुकवा देते हैं तो पर आवर का यानी कि 1 घंटे का वो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है आपके किराए के साथ। मान लीजिए अगर आपका 100 रुपये किराया बनता है और आप 1 घंटा अपने ऑटो चालक को कहीं पे इंतज़ार करवाते हैं तो आप 25 रुपये साथ में अपने रखिए, क्योंकि 25 रुपये आपको ऑटो चालक को देने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे उतरते हैं चाहे रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, जो आपका लगेज होगा अगर तो उसका वज़न 25 किलो होगा तो उसका कोई भी प्राइस, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर तो उसका वज़न 25 किलो से ज़्यादा होगा तो 25% यानी कि जो आपका किराया बनेगा उसमें 25% एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिए, वो आपको अपना लगेज प्राइस देना ही पड़ेगा। तो ये थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो रेट लिस्ट ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो फिक्स की गई है, वो ये है जो आप सुन चुके हैं। अब इसी के मुताबिक आपको भी चलना पड़ेगा और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको भी चलना पड़ेगा। और साथ ही आखिर में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर कोई भी ऑटो ड्राइवर इस रेट लिस्ट के मुताबिक चलने के लिए नहीं तैयार होता है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनको ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर सकते हैं और रेट लिस्ट पर ना चलने के लिए उनको चालान भी किया जा सकता है।